हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइज, आपके सामने खड़ी है 2025 किया सोनेट की एच ऑप्शनल मॉडल, जो कि इसकी बेस मॉडल रहने वाली है। गाइज, पहले तो एच थी, अब एच ऑप्शनल इसकी बेस मॉडल हो चुकी है। सो गाइज, आज के वीडियो में बात करने वाली है कि 2025 में इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, क्या डिस्काउंट चल रही है, एंड उसके बाद भाई क्या इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट लगे होगा, हर महीने की ईएमआई क्या होगी, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, और उसी के बाद गाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे इस कार को फाइनेंस कराने के लिए। पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू रहने वाली है। और बेसिक में भी आपको मैं इसकी कुछ रिव्यू भी दे दूंगा कि क्या इसको भाई इंजन ऑप्शन है, कितने ट्रांसमिशन वगैरह सब कुछ। सो गाइज, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही कार्स रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपनी हमेशा पाने के लिए। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई कलर ऑप्शन प्राइसिंग की। तो टोटल 11 कलर ऑप्शन में ऑफर होती है सोनेट, एंड 18 to 19 वेरिएंट मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करेंगे तो भाई देखो, बेस मॉडल से गाड़ी ऑफर स्टार्ट होती है 8.5 लाख से, एंड टॉप मॉडल की बात करेंगे तो भाई गाड़ी टॉप मॉडल तक मोटी मोटा चली जाती है 22 लाख तक ऑन रोड। एंड एच ऑप्शनल की बात करेंगे तो ये गाड़ी देखो 10 लाख तक ऑन रोड कॉस्ट करती है मोटी मोटा। लेकिन ऑफर डिस्काउंट की बात करेंगे तो अप टू 50,000 तक का डिस्काउंट अभी चल रहा है भाई, अगस्त 2025 में। तो ठीक है, और ये अभी भाई इसका मॉनसून ऑफर आप बोल सकते हो, ये अभी चल रहा है 15,000 तक। आगे रहेगा कि नहीं इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, टेल की बात करूँ, टेल डेट में अभी इस पर 50,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है भाई अपने किया सोनेट एच ऑप्शनल बेस मॉडल पे। तो गाड़ी मोटी मोटा आपको 9,60,000 तक ऑन रोड कॉस्ट करेगी। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है भाई। बाकी पेट्रोल डीजल दोनों में ही सोनेट ऑफर होती है भाई। अगर आपको डीजल चाहिए आपको डीजल में भी मिल जाएगी। एंड फिर बात कर लेते हैं इंजन ऑप्शन की। तो भाई देखो, पेट्रोल डीजल मैंने बता ही दिया है, सीएनजी के साथ नहीं अवेलेबल है। डीजल में आपको 114 bhp की पावर मिलती है, 250 Nm का टॉर्क मिल जाता है। वहीं अगर आप पेट्रोल की बात करोगे तो पेट्रोल में भाई आपको 81 bhp की पावर मिलती है, 115 Nm का टॉर्क मिलता है। तो डीजल में ज़्यादा पावर एंड टॉर्क मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पे हम लोग क्या मिनिमम डाउन पेमेंट देना पड़ेगा आपको। ऑफर डिस्काउंट बता दिया मैंने, 50,000 का है। एंड गाइज, ऑन रोड प्राइस बता दिया 9.5 लाख, 50,000 तक का डिस्काउंट। तो मिनिमम डाउन पेमेंट की अब बात कर लेते हैं। तो भाई कम से कम 1.5 लाख रुपए दे के ये कार आप अपने घर ले जा सकते हो। 1.5 लाख रुपीज़ आपका मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है। जो कि भाई देखो, आपकी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है सिविल रिपोर्ट पे। सिविल रिपोर्ट बढ़िया है अगर, तो आपको लो फाइनेंस कराते समय हर जगह से फ़ायदा मिलेगा, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर में या डाउन पेमेंट में। अगर भाई सिविल रिपोर्ट थोड़ी सी लो है, बहुत कम है, तब तो फाइनेंस नहीं होगा। अगर थोड़ी सी लो है तो भाई यहाँ पे आपका डाउन पेमेंट भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 1.5 लाख रुपए दे सकते हो अगर आपका सिविल रिपोर्ट बढ़िया है। मिनिमम डाउन पेमेंट की बात करेंगे तो 1.5 लाख डाउन पेमेंट करोगे तो 8 लाख रुपए का लोन अमाउंट रहेगा, जो कि गाड़ी जिस पे फाइनेंस होगी। तो लोन अमाउंट 8 लाख का रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई अभी काफ़ी ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, और आरबीआई ही हाई आरओआई पे बैंक को फंड प्रोवाइड कर रही हैं। तो भाई 1.5 लाख का डाउन पेमेंट था, लोन अमाउंट 8 लाख का, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आप 1 साल का टेन्योर चूज़ करोगे, 1 ईयर का लोन का ड्यूरेशन, तो 70,300 रुपये आपकी आपकी मंथली ईएमआई पड़ने वाली है, 70,300 रुपीज़। एंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो जो इस टेन्योर में इंटरेस्ट लगेगा टोटल 44,000 रुपीज़ का ब्याज लगने वाला है। मतलब गाड़ी के ऑन रोड प्राइस के हिसाब से ज़्यादा पैसा आप दोगे। एंड गाइस, आगे हम लोग टेन्योर मतलब 2 साल की ईएमआई और इंटरेस्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ें बता दूं भाई। कभी भी आप कार लोन कराते हो तो आपको 2-3 चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। पहले तो एक बेस्ट बैंक चूज़ करिए भाई, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलने वाला है। 7 साल, 7.5 साल, कभी बीच में ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी ईएमआई भी बाउंस होगी। तो बैंक से रिलेशन अच्छा बना के रखिए। और सेकंड थिंग इसकी गाइस, अच्छी बैंक चूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा चार्जेस, लेट फीस, बाउंस चार्जेस वगैरह नहीं देना होगा। कुछ बैंक रहती हैं भाई काफ़ी ज़्यादा चार्जेस वगैरह जोड़ती हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ कि स्टार्टिंग में फाइनेंस कराते समय आप जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करा लोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। आप ये दिखा के कि भाई मेरे पास और भी बैंक का ऑफ़र आ रहा है, मुझे अच्छा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ़र करिए, तो ऐसे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी आपको मतलब अगर फाइनेंस कराए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम कराना है तो आप डायरेक्ट बैंक जाके कोटेशन दे के लोन कराइए, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना होगा एज़ कम्पेयर टू द डायरेक्ट आप जो शोरूम पे जाते हो ना, वहाँ पे जो फाइनेंस कराते हो वहाँ से। क्योंकि शोरूम पे जितने भी फाइनेंसर होते हैं उनको कमीशन देना होता है शोरूम शोरूम वालों को, तो भाई वहाँ पे थोड़ा-सा आपकी जेब से ही वो कमीशन जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया। एंड दूसरी चीज़ भाई, कभी भी आप टेन्योर चूज़ करो, 7 साल का टेन्योर कार लोन में मत चूज़ करो। बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट का पैसा दे देते हो भाई। मैक्सिमम टेन्योर चूज़ करना है भाई 4 साल तक का चूज़ करो। उसमें आपका इंटरेस्ट भी काफ़ी कम लगेगा, ठीक है, और जल्दी लोन भी ख़त्म हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं भाई। 1 साल की बात कर ही लिए थे हम लोग, 2 साल की बात कर लेते हैं। अगर आप 2 ईयर का टेन्योर चूज़ करोगे तो 37,000 मंथली ईएमआई आएगी, 37,000 रुपीज़ की।
और 86,000 रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होने वाली है। वहीं अगर अब हम लोग 3 ईयर की बात कर लेते हैं, अगर आप 3 साल का टेन्योर चूज़ करोगे, भाई डाउन पेमेंट वही 1.5 लाख का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का 8 लाख रुपीज़ लोन अमाउंट था। तो 3 साल का अगर टेन्योर चूज़ करोगे तो 25,800 रुपये आपकी मंथली EMI होगी, 1,30,000 रुपये आपका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड गाइस जैसे जैसे आप टेन्योर को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे EMI तो कम होगी, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अमाउंट भागती जाएगी। ये चीज़ आप नोटिस कर रहे होगे। जो मैं 1 साल का बताया था EMI, वो था आपका भाई 70,000 और 44,000 आपका इंटरेस्ट था। तो EMI तो कम हो रहा है लेकिन इंटरेस्ट भाग रहा है, ठीक है भाई। वहीं अगर आप 4 ईयर की बात कर लेते हैं, अगर आप 4 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 20,300 रुपये का मंथली EMI होगा, 1,74,000 1,74,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा भाई। वहीं अगर आप 5 ईयर का टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 17,000 रुपीज़ आपकी मंथली EMI होगी, 2,20,000 आपका इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगा। वहीं 6 ईयर की बात कर लेते हैं, अगर आप 6 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो तो 14,800 रुपये मंथली EMI होगा आपका, और 2,67,000 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं 7 साल की, जो कि मैक्सिमम सभी बैंक्स लास्ट 7 ईयर तक का जो टेन्योर है वो ऑफर करते हैं। 13,200 रुपये आपका मंथली EMI पड़ेगा, और 3,16,000 रुपये गाड़ी की इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3,16,000 गाड़ी के प्राइस के हिसाब से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो कहाँ भाई 1 साल का EMI 70,000 था, और वहीं 7 साल का EMI 13,200। कहाँ 1 साल के लिए इंटरेस्ट आप दे रहे थे मात्र 44,000, और 7 साल के लिए आप दे रहे हो 3,15,600 रुपये। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैं बोला तो कम से कम टेन्योर चूज़ करो, या ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट दो, जिससे आप अपना इंटरेस्ट का पैसा बहुत ज़्यादा बचा लोगे। अब बात कर लेते हैं भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होते हैं कार को फाइनेंस कराने के लिए। सो गाइस, पहले आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल, या आप राशन कार्ड भी दे सकते हो। और उसके बाद भाई सोर्स ऑफ इनकम, अगर आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो। अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप दे सकते हो, फॉर्म 16, बिज़नेस करते हो ITR फाइल करते हो, उससे काम हो जाएगा, ठीक है भाई। एंड दूसरी चीज़ भाई, अगर मतलब 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट मैंडेटरी होगा। अगर आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का एड्रेस अगर मैच नहीं होता आपके करंट एड्रेस मतलब ID के एड्रेस से, तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी देना पड़ सकता है अगर आप कहीं और रह रहे हो। बाकी गैस मैंडेट कराने के लिए डेबिट कार्ड या फिर UPI ID से भी आजकल मैंडेट हो जाता है। चेक चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और गाइज़ आप कभी भी फाइनेंस करा रहे हो तो सामने वाले बैंक से चेकलिस्ट ज़रूर ले लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे, जिससे कि आपको बार बार उनके पास दौड़ना ना पड़े, या बार बार उनसे कॉन्टैक्ट ना करना पड़े। एक बारी में आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दो, ठीक है। एंड पहले के कंपनीज में अभी चीज़ें पूरी डिजिटल हो चुकी हैं भाई, तो पेपरलेस काम होता है। मैक्सिमम चीज़ें पोर्टल से ऑनलाइन होती है। आपका आधार कार्ड डाल के आपकी सारी डिटेल ऑनलाइन फेच कर ली जाती है, और आपको आपका समय भी कम लगता है और फाइनेंसर का भी समय कम लगता है। चीज़ें बहुत ईजी वे में हो जाती है अगर आपकी सिविल रिपोर्ट एक नंबर है तो। बाकी ये थी भाई किया सोनेट HTE ऑप्शनल की पूरी फाइनेंस डिटेल रिव्यू। क्या प्राइस थी, क्या डिस्काउंट था, मिनिमम डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मैंने बता दिया। होप करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।